आखिर 1 जनवरी 2026 में ऐसा क्या खास है? इसकी सारी खासियत इसके नंबर्स में है, इसके अंकों में छिपी है। लेख हमें एक बहुत ही दिलचस्प समीकरण, एक इक्वेशन की तरफ ले जाता है। मैंने भी देखा और वो काफी अजीब है। अगर हम तारीख देखें 01/01/2026 और इसके सारे डिजिट्स को जोड़ें तो 0 + 1 + 0 + 1 + 2 + 0 + 2 + 6 बनता है 12 और फिर 1 और 2 को जोड़ें तो 3 आता है। ये तो हुआ मतलब सीधा साधा गणित। सही, लेकिन लेख इस गणित से ज्यादा एक सिंबॉलिक, एक प्रतीकात्मक समीकरण पर जोर देता है। और वो है 010101 = 03। हाँ, यहाँ तो साल के 2026 को पूरी तरह से नजरअंदाज ही कर दिया गया है। बिल्कुल। यही बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी। 010101 = 03। ये तो तार्किक गणित को पूरी तरह से किनारे कर देता है। एक तरह से, हाँ। तो असल में ये कहा जा रहा है कि इस दिन की एनर्जी को समझने के लिए हमें अपने लॉजिक को छोड़कर सिंबोलिज्म पर, प्रतीकवाद पर ध्यान देना होगा। तो ये एक तरह का पोएटिक लाइसेंस है ना? बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, पोएटिक लाइसेंस। ये गणित नहीं, एक गूढ़ संदेश है, एक आध्यात्मिक बीज मंत्र की तरह, जो इस दिन की ऊर्जा को एक्टिवेट करता है। ये कहता है कि 3 बार एक की ऊर्जा मिलकर 3 की ऊर्जा को जन्म दे रही है। और इसका मतलब समझने के लिए हमें इन नंबर्स की आत्मा को समझना होगा। ठीक है, तो चलिए एक-एक करके इन अंकों को डिकोड करते हैं। नंबर 1 से शुरू करते हैं। लेख इसे कहता है वो बीज जहां से सब कुछ शुरू होता है। ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल आइडिया है। बहुत ज्यादा। अंक 1 की ऊर्जा सृजन की पहली बेधड़क चिंगारी जैसी है। वो एनर्जी जो 0 से कुछ बनाना जानती है। इसकी तुलना सूरज से की गई है, आत्मविश्वास, लीडरशिप और एक अकेली साहसी किरण जो अंधेरे को चीर देती है। इसका स्वभाव ही नए साइकिल और नए पैटर्न शुरू करना है। मतलब ये वो एनर्जी है जो कहती है चलो बस शुरू करो। वैसे टैरो कार्ड्स में भी इसका जिक्र है ना? हाँ। टैरो में ये द मैजिशियन यानी जादूगर का कार्ड है, वो जिसके पास सोच को हकीकत में बदलने की शक्ति है। मैजिशियन के पास सारे टूल्स होते हैं, उसे बस अपना इरादा पक्का करके काम शुरू करना होता है। अंक 1 की एनर्जी यही है, अ कॉल टू एक्शन। अंक 1 का मतलब शुरुआत और लीडरशिप है, ये तो समझ आता है। लेकिन लेख इसे मोनैड जैसी भारी भरकम चीज से भी जोड़ रहा है। क्या हम यहाँ रोजमर्रा की अंकशास्त्र से निकलकर किसी गहरी फिलॉसफी में जा रहे हैं? हाँ, हम जा रहे हैं। इसका एक गहरा आध्यात्मिक कनेक्शन भी है। पाइथागोरियन अंकशास्त्र में अंक 1 को मोनैड कहते हैं, यानी वो मौलिक एकता जिससे हर चीज पहला होती है, द अल्टीमेट सोर्स पॉइंट। अच्छा। वो एक बिंदु जहां से पूरा ब्रह्मांड फैलता है। तो 1 जनवरी 2026 में 3 बार 1 का आना इस जबरदस्त क्रिएटिव ऊर्जा को 3 गुना बढ़ा देता है। ये एक मामूली शुरुआत नहीं, एक महाशुरुआत का संकेत है। वाह! तो अगर अंक 1 वो बीज है, वो शुरुआती स्पार्क है, तो अंक 3 क्या है? लेख कहता है वह फूल जो खिलता है। ये सुनकर ही एक पॉजिटिविटी महसूस होती है। और इसकी एनर्जी भी वैसी ही है। अगर 1 बीज बोने वाला किसान है तो 3 वो रंग बिरंगा मनमोहक फूल है जो धरती से फूटता है। ये सिर्फ उगना नहीं है, ये खिलना है, अपनी सुंदरता को जाहिर करना है। यह अभिव्यक्ति, रचनात्मकता, आनंद और कम्युनिकेशन की ऊर्जा है। लेख में इसके स्वभाव को त्रित्व यानी ट्रिनिटी का प्रतीक बताया गया है। ये कॉन्सेप्ट तो हर जगह दिखता है, मन, शरीर, आत्मा, जन्म, जीवन, मृत्यु। बिल्कुल, अतीत, वर्तमान, भविष्य, ये 3 का सिद्धांत एक तरह की पूर्णता, एक कंप्लीट साइकिल का प्रतीक है। इसीलिए इतना शक्तिशाली माना जाता है। टैरो में यह द एम्प्रेस यानी साम्राज्ञी से जुड़ा है, जो सृजन, प्रचुरता, सुंदरता और पोषण की देवी है। और ज्योतिष में यह बृहस्पति, जुपिटर ग्रह से संबंधित है, जो विस्तार, ज्ञान और सौभाग्य लाता है। और सांस्कृतिक रूप से भी तो इसका बहुत महत्व है। निश्चित रूप से। हिंदू धर्म में त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यही त्रित्व है जो ब्रह्मांड का संतुलन बनाता है। ईसाई परंपरा में भी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का सिद्धांत है। तो अंक 3 सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये संतुलन और दैवीय अभिव्यक्ति का प्रतीक है। इट्स द नंबर ऑफ क्रिएशन मेड मैनिफेस्ट। तो अब इन दोनों को जोड़ते हैं। अंक 1 यानी शुरुआत की जबरदस्त अकेली ऊर्जा, और अंक 3
यानी खिलने की, फैलने की और खुद को एक्सप्रेस करने की ऊर्जा। तो ये समीकरण 010101 इक्वल्स टू 03 हमारे लिए असल में करता क्या है? ये सिर्फ एक सुंदर विचार है या इसका कोई मतलब भी है? इसका एक बहुत गहरा मतलब है। लेख के मुताबिक ये एक पूर्ण चक्र बनाता है। ये सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि ब्रह्मांड को दी गई एक घोषणा है, एक ऐलान है। किस तरह का ऐलान? इसे एक कहानी की तरह समझिए। यह ऐलान कुछ इस तरह है, हे ब्रह्मांड, इस पवित्र दिन पहला 01 मैं एक नई शुरुआत दूसरा 01 करता हूँ। मैं अपना इरादा रखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यह इरादा अभिव्यक्ति, रचनात्मकता और आनंद के रूप में इस संसार में प्रकट हो। ये एक प्रतिज्ञा जैसा लगता है, लेकिन खुद से की गई प्रतिज्ञा। ब्रह्मांड को सिर्फ एक गवाह बनाया जा रहा है। तो अब जब हम इस तारीख के पीछे की फिलॉसफी, बीज से फूल तक का सफर समझ गए हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम इस ऊर्जा का हिस्सा कैसे बने? क्या ये लेख सिर्फ थ्योरी देता है या कोई प्रैक्टिकल रास्ता भी सुझाता है? और यही इस लेख की सबसे खास बात है। ये सिर्फ सिद्धांत नहीं बताता, बल्कि एक विस्तृत साधना की विधि भी देता है, ताकि कोई भी इस ऊर्जा का अनुभव कर सके। अच्छा, तो इसकी तैयारी कैसे करनी होगी? तैयारी बहुत सरल है और पूरी तरह से सिंबॉलिक है। समय है 1 जनवरी 2026 की सुबह, और भोर का समय सबसे अच्छा बताया गया है। क्यों? भोर का ही समय क्यों? क्योंकि तब अंक 1 की जो शुरुआती ऊर्जा है वो सबसे प्रबल होती है। स्थान कोई भी शांत कोना हो सकता है जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। और क्या-क्या सामान चाहिए होगा? सामान भी बहुत प्रतीकात्मक है। एक सफेद मोमबत्ती जो शुद्धता और नई शुरुआत का प्रतीक है। कपूर या कोई एसेंशियल ऑयल जैसे लोबान या चंदन वातावरण को शुद्ध करने के लिए। एक कागज और कलम अपना संकल्प लिखने के लिए। और 2 वैकल्पिक पत्थर भी सुझाए गए हैं। पत्थर? ये थोड़ा अलग है। हाँ, और उनका सिंबलिज्म भी गहरा है। एक नुकीला पत्थर जैसे क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो अंक 1 की केंद्रित दृढ़ ऊर्जा को दर्शाता है, और एक गोल पत्थर जैसे नदी का कोई चिकना पत्थर जो अंक 3 की पूर्णता और सौम्य ऊर्जा का प्रतीक है। 1 मिनट, अगर किसी के पास ये क्रिस्टल या खास पत्थर ना हो तो क्या ये जरूरी है? बिल्कुल नहीं। लेख में साफ लिखा है कि ये वैकल्पिक हैं। सबसे जरूरी चीज आपका इरादा है, आपकी भावना है। सामान सिर्फ उस भावना को फोकस करने में मदद करता है। अगर पत्थर नहीं है तो भी ये साधना उतनी ही असरदार होगी। ठीक है, ये जानना जरूरी था। तो इस साधना के स्टेप्स क्या हैं? लेख इसे बहुत खूबसूरती से कदम दर कदम समझाता है। पहला कदम है शुद्धिकरण, क्लेंजिंग। कपूर जलाकर या तेल डिफ्यूजर में डालकर अपने आसपास की जगह को साफ करना। तो इसका मतलब फिजिकल सफाई से ज्यादा एनर्जी की सफाई है, एक तरह का सेक्रेड स्पेस बनाना। एग्जैक्टली। तो ये एक तरह का वाइब सेटिंग है शुद्धिकरण के बाद। दूसरा कदम है दीप प्रज्वलन, लाइटिंग द कैंडल। मोमबत्ती जलाकर उसकी लौ को देखना और उसे अंक 1 का प्रतीक मानना, अकेली, साहसी और सब कुछ रोशन करने को तैयार। मोमबत्ती की लौ में अंक 1 की ऊर्जा को देखना, ये एक बहुत पावरफुल विजुअलाइजेशन है। तो इस अकेली साहसी ऊर्जा को स्थापित करने के बाद अगला कदम क्या होता है? हम इसे दिशा कैसे देते हैं? यहीं पर तीसरा और सबसे जरूरी कदम आता है, केंद्रीकरण, सेंटरिंग। आंखें बंद करके गहरी सांसें लेना और खुद से एक सवाल पूछना है। और सवाल है, 2026 में मैं अपने जीवन को कैसा महसूस करना चाहती हूँ? ये बहुत दिलचस्प है। सवाल ये नहीं है कि मैं क्या पाना चाहती हूँ, बल्कि मैं कैसा महसूस करना चाहती हूँ। बिल्कुल, लेख इस बात पर बहुत जोर देता है कि हमें चीजों की लिस्ट नहीं बनानी, नया घर, नई गाड़ी, प्रमोशन। हमें भावनाओं पर ध्यान देना है, शांति, उत्साह, प्रेम, रचनात्मकता। क्योंकि अंत में हम चीजें इसीलिए चाहते हैं ताकि हम कुछ महसूस कर सकें। यह साधना सीधे उसी भावना पर काम करती है। चौथा कदम है संकल्प लेखन, राइटिंग द इंटेंशन। ये इस साधना का दिल है। कागज के ऊपर लिखें, 1 जनवरी 2026 11013 मेरा पवित्र संकल्प। और फिर अंक 3 के सम्मान में सिर्फ 3 वाक्य लिखें। ऐसे वाक्य जो आपकी इच्छित भावना को वर्तमान काल में व्यक्त करते हों, जैसे कि वो पहले से ही सच है। सिर्फ 3? ये तो मुश्किल होगा। हम नए साल पर तो 10-15 चीजों की लिस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ आइडिया ये है कि हमें अपनी इच्छाओं को फिल्टर करके सबसे जरूरी 3 भावनाओं पे फोकस करना है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी भावना प्रेम है
तो आप लिख सकते हैं, मेरा हृदय प्रेम और कृतज्ञता से भरा हुआ है। अगर रचनात्मकता है तो मेरी रचनात्मकता आज़ादी से बह रही है। अगर शांति है तो मैं शांति और आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ रहा हूं। और लिखने के बाद 5वां कदम है आह्वान, द डिक्लेरेशन। अगर पत्थरों का उपयोग कर रहे हैं तो बाएं हाथ में नुकीला पत्थर अंक 1 का प्रतीक और दाएं हाथ में गोल पत्थर अंक 3 का प्रतीक लेकर अपने लिखे हुए तीनों संकल्पों को जोर से पूरे विश्वास के साथ पढ़ना है, जैसे आप ब्रह्मांड को बता रहे हैं कि ये आपकी नई सच्चाई है। और आखिरी स्टेप, अंतिम 6वां कदम है समापन, क्लोजिंग। पत्थरों को कागज के पास रखकर हाथ जोड़ना और कल्पना करना कि मोमबत्ती की लौ 1 का प्रतीक आपके संकल्पों को लेकर ऊपर उठती है और एक चमकदार त्रिकोण 3 का प्रतीक बनाती है, जो ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है। फिर धीरे से धन्यवाद कहकर मोमबत्ती बुझा देनी है। ये पूरी प्रक्रिया बहुत सुंदर और शक्तिशाली लगती है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, किसी ने ये साधना कर ली और फिर क्या जिंदगी रातों रात बदल जाती है? नहीं, और लेख इस बारे में बहुत ईमानदार और स्पष्ट है। वो साफ कहता है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक बीज बोने जैसा है। इसका प्रभाव एक दिन में नहीं, बल्कि 2026 के पूरे साल में धीरे धीरे महसूस होगा। तो ये लॉटरी का टिकट खरीदने जैसा नहीं है, ये ज्यादा एक बगीचे में बीज बोने जैसा है, जिसे फिर हमें साल भर सींचना भी होगा। बिल्कुल, ये आपके अंदर एक आंतरिक कंपास सेट करने जैसा है। लेख कुछ संभावित बदलावों की ओर इशारा करता है, जैसे छोटी छोटी आदतें खुद ब खुद बदलने लगेंगी जो आपके संकल्प के साथ जुड़ी हुई हैं। आप उन चीजों की तरफ आकर्षित होंगे जो आपकी मदद करें और उन चीजों से दूर हटेंगी जो नहीं करती। और वो संयोग वाली बात भी है। हाँ, कि सही अवसर, सही लोग और सही विचार आपके रास्ते में संयोग बनकर आएंगे। लेकिन वो संयोग नहीं होंगे, वो आपके सेट किए हुए इरादे का नतीजा होंगे। और एक और बड़ी बात, व्यक्ति में एक निडर रचनात्मकता जागेगी जो अंक 3 की देन है, और शब्दों में शक्ति आएगी, क्योंकि इस साधना से द मैजिशियन अंक देख और द एम्प्रेस अंक 3 दोनों की ऊर्जा को आमंत्रित किया गया है। तो अंत में ये साधना क्या है? कोई पूजा, कोई टोटका या कुछ और? लेख के अंतिम शब्द बहुत गहरे हैं। वो कहता है, यह साधना कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एक प्रार्थना है, अपने भीतर के देवत्व से की गई एक विनती। ये बाहरी शक्ति से ज्यादा आंतरिक शक्ति को जगाने की प्रक्रिया है। तो आज की हमारी बातचीत का सार ये है कि 1 जनवरी 2026 को इस लेख में एक ऐसे पोर्टल या खास मौके के रूप में देखा गया है जो अंक 1 के इरादे की शक्ति से शुरू होकर अंक 3 की अभिव्यक्ति की शक्ति में साकार होने का एक अनूठा मौका देता है। यह एक बीज बोने और उसे फूल बनते देखने का दिन है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, बल्कि पूरे साल के लिए एक दिशा तय करने की बात है। और सुनने वालों के लिए अंतिम विचार भी इसी लेख से आता है। वो कहता है कि ये दरवाजा हम सबके लिए खुल रहा है, बस एक कदम अंदर रखना है, अपना इरादा रखना है और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ये बहुत उम्मीद जगाने वाला विचार है। हाँ, और यह हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। उस भविष्य पर भरोसा करने का क्या मतलब है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जो होना है वो सुंदर होगा, वो पूर्ण होगा, वो आपका होगा। शायद 2026 की शुरुआत के लिए ये सवाल ही सबसे जरूरी है।